चलिए, थैंक यू। अब हम आप लोगों की आज डालेंगे बहुत सारी वीडियो, है ना। चलिए, द प्रेशर इज एक्सर्टेड इज अप्लाइड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड। सोल्यूशन में भी होगा तो किसकी वेपर बनेगी? लिक्विड की बनेगी। आपको सीधी सी बात है, वेपर ऑफ द लिक्विड उसी की सरफेस पे, अपनी ही सरफेस पे, ऑन इट्स सरफेस। अब आप को एक चीज पता है, जब रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड सवाल है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाना है वहां पर, और इक्विलिब्रियम तो हम ले ही रहे हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम, इसको हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। बात समझ में आ रही है आपको? वेपर प्रेशर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। नहीं तो सबके आंसर क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। तो वेपर प्रेशर कब हमें पता करना है? इक्विलिब्रियम पे पता करना है। देखिए, तो यहाँ हम लिख देते हैं, एक कोई लिक्विड है और इस लिक्विड का नाम है वाटर, ठीक है। इसकी रेट फॉरवर्ड वाटर से जा रहा है स्टीम में, मतलब वाटर की वेपर में जा रहा है। तो ये प्रोसेस कैसी हो गई? ये हो गई रेट वाटर की किस में कन्वर्ट होने की? वेपोराइजेशन में। तो ये हो गई रेट ऑफ वेपोराइजेशन। एक वाटर गैसियस फॉर्म से किस पे फॉर्म में आ रहा है? लिक्विड में। तो ये किसकी रेट हो गई? कंडेंसेशन की। तो ये रेट हो गई कंडेंसेशन की आपकी। तो ये रेट हो गई आपकी कंडेंसेशन की, ठीक है। कंडेंस अब अभी हम ये नहीं कह रहे इक्विलिब्रियम आ गया, प्रोसेस तो चलती रहती है ना। लेकिन हम वेपर प्रेशर कब मेजर करेंगे? हम वेपर प्रेशर को कब मेजर करेंगे? जब रेट वेपोराइजेशन किसके इक्वल हो जाएगी? रेट कंडेंसेशन। नोट करिए। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे आप, उसमें आपको ये रेट ही रेट पढ़ना है। ठीक है। अब ये 2 नंबर में आ सकता है आपका, ये छोटे छोटे से टॉपिक है ना, कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। अब हम देखेंगे वेपर प्रेशर को कौन सी चीज़ें इफेक्टेड करेंगी, है ना। तो हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, है ना। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेंगे? 2 फैक्टर हैं, है ना। तो फर्स्ट फैक्टर का नाम है IMF। क्या होता है IMF? बताते हैं हम। देखिए, एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल ए है। इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर इसके और इसके बीच में इंटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसी को क्या बोलते हैं? हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। हमने इससे हाथ पकड़ लिया। अब अगर हमारा फोर्स इसको बहुत तेज़ी से पकड़ा है तो ये आसानी से नहीं छूटेगा। आसानी से नहीं छूटेगा तो वेपर कम बनेगी। तो हमने कहा जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत तेज़ी से जुड़े हैं तो वो आसानी से वेपर नहीं बनाएंगे। तो जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतनी कम वेपर बनेगी, तो उतना ही कम क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। जैसे हम आपके सामने पेट्रोल रख दें, उसको तो गर्म करने की जरूरत नहीं, वो तो ऐसे ही वेपर बना लेगा। अरे बात समझे, रूम टेम्परेचर में भी। लेकिन वाटर भले ही आप कह सकते हो कि वो 25 डिग्री के बाद वेपर बनाने लगता है, लेकिन वो नाक के बराबर, उसको थोड़ा हीट करना पड़ता है तब जाके वेपर बनाती है आपको। इसी प्रकार आप एसीटोन ले लो, ईथर ले लो, एथाइल अल्कोहल ले लो। आप वो करते हो ना सैनिटाइज आप स्प्रिट से हाथ, कुछ देर में वो उड़ जाता है ना अपने आप, है ना। तो उसका मतलब क्या है? वो रूम टेम्परेचर पर ही वॉलेटाइल है आपकी। तो देखिए उसके बीच में जो फोर्सेस होंगे वो बहुत कम होंगे, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा ये फोर्सेस होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में उतनी तेज़ी से एक दूसरे को अटैच करेंगे। अब जितनी तेज़ी से एक दूसरे को अटैच करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे या लिंक करेंगे या ज्वाइन करेंगे या बॉन्ड बनाएंगे, उतना मुश्किल होगा इनका वेपर में
जाना, तो वेपर प्रेशर क्या होगी, कम। तो ध्यान रखना जो वेपर प्रेशर होती है आपकी, जो वेपर प्रेशर होती है आपकी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। करिए इसको, फिर लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखते हैं, है ना। IMF का मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना। मॉलिक्यूल के बीच में रहते हैं। हाँ, जो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहे हैं, वो दो मॉलिक्यूल के बीच में, और अपने ही एटम के बीच में लग रहा है तो इंट्रा, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं इंटरनेशनल मैच, दो टीमों के बीच। इंटर मतलब उसी स्टेट की, उसी की टीम के बीच में हो रहे मैच। मतलब हमने कहा कि हमारी टीम में से कुछ लड़के दो टीम बना के खेलने लगे तो इंट्रा, हमारी टीम एक दूसरी टीम तो इंटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस of liquid increases vapor pressure of liquid also increases. As intermolecular forces of liquid increases, vapor pressure of liquid also increases. For example, अगर हम बात कर ले वाटर और एथाइल एल्कोहल, तो वाटर की IMF ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वाटर की वेपर प्रेशर ज़्यादा होगी आपकी कंपेयर टू एथाइल एल्कोहल से, है ना। सॉरी, बताओ क्या सही लिखा हमने रिलेशन? हाँ, नो। देखो इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है ना, तो इसकी वेपर कम बनेगी, तो वेपर किसकी ज़्यादा बनेगी, एथाइल एल्कोहल की। तो पहले हम ऑर्डर लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, है ना। हाँ, एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड वेपर प्रोसेस ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। आज कर लेते, सही सही कह रहे हो। एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड गेट्स डिक्रीज। हाँ, हो रहे हैं बेटा, करेक्ट कर लो। थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा हम उसको गलत कर गए थे। देखो, जैसे जैसे लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे उस लिक्विड की वेपर प्रेशर कम होती जाएगी। तो एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड इंक्रीज, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड गेट्स डिक्रीज। गेट डिक्रीज, ठीक है। तो अगर हम IMF का ऑर्डर देख लें, तो IMF का ऑर्डर ये है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ IMF, ठीक है। ये ऑर्डर है IMF का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है। तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, एथाइल एल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा वाटर प्रेशर से। तो ये ऑर्डर होगा वेपर प्रेशर, नोट करें। हाइड्रोजन कंबस्टेबल है। हाँ, कंबस्टेबल नहीं बेटा, एक्सप्लोजिव भी है उसको। हाँ हाँ, केमिकली जब भी आपकी दो चीज़ें रिएक्ट करती है ना, तो डिफरेंट नेचर की कंपाउंड्स बनते हैं। तो देखिए, इसके बीच में फोर्सेस ज़्यादा है तो इसकी वेपर क्या बनेगी, कम, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। इसके फोर्स में फोर्सेस वीक हैं तो इसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। सही है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसके बीच में फोर्सेस ज़्यादा है, तो फोर्सेस ज़्यादा है तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर कम। इसके बीच में फोर्सेस कम है तो वेपर ज़्यादा बनेगी, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा। सिंपल सा रिलेशन है। ये हो गया वेपर प्रेशर। अब आते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। डालिए हेड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आपके छोटे छोटे से टर्म चल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हेड डालिए बॉइलिंग पॉइंट। तो सेकेंड स्पेशल टर्म आ गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, एक ही फैक्टर लिखवाया हमने, दूसरा लिखो। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर, दो फैक्टर हैं,
हाँ हाँ, चलिए चलिए, कंसंट्रेशन के कारण हो रहा है। टेम्परेचर बताइए, टेम्परेचर और वेपर का क्या रिलेशन होगा? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर भी ज़्यादा बढ़ेगी और वेपर का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का रिलेशन क्या है। तो लिखिए इसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड gets increase with increase in temperature, ध्यान रखिएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपके वेपर प्रेशर के दो सीधी सी बात है। अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर लगाएंगे उतनी ज़्यादा वेपर बनेगी और जितनी ज़्यादा वेपर बनेगी उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो ये आपके वेपर प्रेशर के छोटे से दो टर्म थे जो इसको इफेक्ट करते हैं और वेपर प्रेशर की डेफिनीशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट डेफिनीशन में। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले की डेफिनीशन है बॉइलिंग पॉइंट। एनीवन नोज व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब आप ये ना कह देना द पॉइंट एट लिक्विड गेट्स बॉइल इट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। है तो बात सही, लेकिन एक 10वीं तक सही था। अब बॉइलिंग पॉइंट को कोई डिफाइन करे थोड़ा सा। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, तो पता है हमें। वह टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड क्या होने लगता है? बॉइल। जिस लिक्विड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, और जिसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे वो थोड़ा लेट बॉयल होगा या हाई टेम्परेचर पे बॉयल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? कैसे हम कहें कि कोई लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, कि कब उबलने लगेगा? किसी ने पढ़ी अभी तक बॉइलिंग पॉइंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन? सुना है? बताओ थोड़ा, जो भी सुना हो आप लोगों ने। सृष्टि, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? बताओ। ओके, और कोई? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? चलो हम बताते हैं आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसको साइंटिफिक तरीके से। तो IUPAC ने बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर किया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ध्यान से सुनना, IUPAC ने बॉइलिंग पॉइंट को कनेक्ट किया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है ना? ये है आपका ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक किसी लिक्विड की वेपर बन रही है वेपर ना, लेकिन अभी उसके पार्टिकल्स बॉयल नहीं हुए। बन रही और वेपर बन रही है। वेपर तो बन रही है लेकिन अभी भी पार्टिकल बॉयल नहीं हुए। रीजन क्या है? अभी ऊपर से क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेरिक का, जैसे उसके पार्टिकल्स को बॉयल नहीं होने दे रहा है। ऊपर से हम कह रहे हैं हमें ऊपर से कोई दबा रहा है, हम सप्रेस हैं अभी, तो हमारे ऊपर एक कौन सा फोर्स लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये लिक्विड की वेपर बन रही है, बनती जा रही है, पहले कम बनी, अब और ज़्यादा बनती जा रही है। लेकिन अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ऐसे वेपर बन रही है, वाटर के पार्टिकल्स उछल नहीं रहे, बॉयल नहीं हो रहे। अब और बनी। अब ये पॉइंट आया। अब हमारे ऊपर जो फोर्स लग रहा है, हमारी ताकत भी बिल्कुल उसके बराबर हो गई। अब इससे अगर थोड़ा भी हम ऊपर गए तो हम क्या हो जाएंगे? बॉयल। मतलब ये वो पॉइंट है जिसके बाद हम क्या होना चालू कर देंगे? बॉयल होना चालू कर देंगे। तो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वह होता है जब उस लिक्विड की वेपर का प्रेशर उतना हो जाता है जितना किसका प्रेशर है? आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। दिस इज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही अब देखो ये पॉइंट ध्यान रखना, जैसे आप लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये नहीं कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा, वहाँ से फ्रीज होना चालू होगा। आ रही बात समझ में? तो 100 डिग्री सेल्सियस वो टचिंग पॉइंट है आपका। अब इसके ऊपर थोड़ा भी गया तो बॉयल होना चालू कर देगा लिक्विड, लेकिन और तेज करोगे तो और ज़्यादा बॉयल होगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये उसका टचिंग पॉइंट है। तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। ठीक है ना? समझो, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, और वह टेम्परेचर है जिसपे वह लिक्विड इतनी वेपर बनाता है
कि उसकी वेपर का प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर के बिल्कुल बराबर हो जाता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसके बाद लिक्विड क्या होना चालू कर देगा, बॉयल होना चालू कर देगा, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन इस चैप्टर को डिफाइन करेगा आगे जाके। आप देखोगे कि सर ने कहा था, आज आपके सामने कह रहे हो, अगले 3-4 दिन बाद आप कहोगे सर हाँ ये रिलेशन तो हर जगह लग रहा है। ये रिलेशन हर जगह लगेगा, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का। कोई बता सकता है इनका रिलेशन कैसा होगा, आपस में बराबर का होगा या एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, किसका ज़्यादा होगा? सर वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। चलो अब हम आपको पहले व्यवहारिक रूप से समझाते हैं, फिर साइंटिफिक रूप से समझाते हैं। देखो पहले ये सोचो, किसी की वेपर बहुत बन रही है, मतलब वो जल्दी बॉयल हो गया ना, सीधी बात है, मतलब जिसकी वेपर प्रेशर जितनी ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ऐसे नॉर्मली सोच लेना, हम कह रहे हैं कोई लिक्विड बहुत तेज़ी से बॉयल हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेपर बना रहा, मतलब जल्दी बॉयल हो गया, और जल्दी बॉयल होगा मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये है इसका रिलेशन, जिसका वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। और दूसरे तरीके से सोचो, है ना, हमने कहा रे हम गर्म किए जा रहे हैं, इसकी वेपर ही नहीं बन रही, वेपर ही नहीं बन रही है, इसकी बात समझ में आ रही है, गर्म किए जा रहे हैं। अब देखो गर्म किए जा रहे हैं मतलब बढ़ाए जा रहे हैं ताप, और वेपर ही नहीं बन रही है ना, और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, लेकिन वेपर कम बन रही है। तो देखो जितनी कम बन रही है वेपर, हमें उतना ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ रहा है बॉयल करने के लिए, तो वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। आ रही बात समझ में, हम क्या क्या। अब इसको यहाँ साइंटिफिक तरीके से हमें देखते हैं, ध्यान से समझना। आप हमने कहा, सुनना, हमने कहा एक लिक्विड है हमारे पास वाटर, ठीक है, हमने कहा इसकी वेपर बहुत तेज़ी से बनी, है ना। पहले मान लीजिए, चलो वाटर नहीं, वाटर के लिए तो 100 तक जाना पड़ा, हमने एक लिक्विड ए मान लिया, हमने कहा इसकी वेपर 5 डिग्री सेल्सियस पे बहुत तेज़ी से बनी, मतलब इतनी बन गई, यहाँ तक बन गई, इस पॉइंट तक, और जैसे ही 6 पे पहुँचे तो यहाँ बन गई, और जैसे ही 7 पे पहुँचे इसको टच कर दिया। तो देखो इसकी वेपर जल्दी जल्दी बनी, तो जल्दी जल्दी किसके पास पहुँच गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास, तो जल्दी बॉयल हो जाएगा ना। तो अगर किसी लिक्विड की वेपर ज़्यादा बन रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। बात आपको ध्यान रखना है, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर आपका किसी लिक्विड का वेपर ज़्यादा बन रही है मतलब वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। बात समझ में आई, दिमाग में खुद आप एक व्यवहारिक, एक तरह से हमसे कोई लॉजिकली पूछ ले कि अरे देखो वो उसकी वेपर कितनी ज़्यादा बन रही है, देर से बॉयल होगा कि जल्दी, हम कहेंगे जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो वेपर ज़्यादा बन रही मतलब जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो अगर वेपर ज़्यादा बन रही मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या, कम। अब साइंटिफिक तरीके से हम देख लेते हैं, वेपर ज़्यादा बन रही वो जल्दी इसके पास पहुंच जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो जल्दी बॉयल हो जाएगा ना। आ रही बात समझ में। तो ये रिलेशन इस चैप्टर को डिफाइन करें, आगे जाके 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों के बेस पे चलेगा, ठीक है। तो पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं, चलिए लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure और लाइट वेट करिए थोड़ा सा।